हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये इंजीनियर्स पॉइंट खैरतल जब 2009 से शुरू हुआ तब से एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम का आयोजित करवाता है, जिसका नाम ईपी टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है। और इस वर्ष भी ये बड़े स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। इस बार इस एग्ज़ाम में क्या विशेषताएं हैं, क्या नया खास है और किस किस एरिया के विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में भाग ले सकते हैं, इसकी पूरी जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको हमारे डायरेक्टर सर आज़ाद सर देंगे। तो मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ आज़ाद सर को, और इस एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आपके मन में सवाल हो, जब आज़ाद सर अपनी बात खत्म करें उसके बाद में आप सब लोग बाइट या फिर आप अपने जो क्वेश्चन हैं वो आज़ाद सर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इंजीनियर पॉइंट टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लगभग 2009 से हमने शुरू कर दिया था और शायद इस एरिया में सबसे पहला हमने शुरू किया था। टैलेंट सर्च एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ग्रामीण में प्रतिभा है वो छुपी की छुपी रह जाती है, नज़र ही नहीं पड़ती किसी की। इससे क्या होता है, एक तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और टैलेंट को जैसे हमने सर्च किया उसके बाद उस टैलेंट को क्या करना चाहिए, क्या तराशना चाहिए, किस तरह से उसको मार्गदर्शित करके बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है, वो इसका सबसे एक अच्छा व्यू है। तो उसी को हमने आगे बढ़ाया, क्योंकि हम देखते हैं कोटा और सीकर वगैरह में ये लोग उस एरिया में बहुत करते थे। आजकल तो यहाँ तक भी आगे, लेकिन 2009 से जब हमने शुरू किया और आज तक लगातार ये चला रहा है। और इस साल इसमें एक नया ये है कि जो बच्चा 10वीं का एग्ज़ाम इस टाइम दे रहा है, जैसे वो 11th में मूव करे, उनके लिए एक प्राइज़ जो हम हर साल 51,000 रुपये रखते थे उसको बढ़ाया हमने, 1,00,000 रुपया किया है। और 12th का है वो 51,000 है और अलग अलग क्लासों का है, वो पूरा व्यू मैं बता दूंगा आगे। तो जैसे इसका है 1,00,000 हो गया 10वीं का, 11वीं का 51,000 रुपया है और साइंस का है, फिर ये कॉमर्स की 11,000 रुपया है और फिर 5th और 6th 7th का जो है 5,100 रुपया है और फर्स्ट टू 4th क्लास 3,100 रुपया। 6 से 12th तक की लगभग सभी स्कूलें कराती हैं, पर यहाँ थोड़ा सा है कि ईपी शुरू से ही लगभग फर्स्ट क्लास से कराती है। तो हम तो चाहते हैं कि नन्हे मुन्ने बच्चों में भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि किस तरह एग्ज़ाम दिया जाता है, किस तरीके से। आज इसका एक बेनिफिट ये है कि हम जब देखते हैं ना बच्चों को, तो बहुत जल्दी जल्दी वो फिल करके और दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कई सालों से प्रैक्टिस हो रखी है। तो एक अच्छी चीज़ है, मैं तो कहता हूँ सभी संस्थाओं को करना भी चाहिए। बच्चों में कॉन्फिडेंस भरने के लिए सबसे बेहतर है कि उनके एग्ज़ाम इस लेवल के कराए जाए। तो इंजीनियर पॉइंट अच्छे से करा रही है। काफ़ी इसमें अच्छी बात भी यह है कि पूरे स्टेट से बच्चे कभी हरियाणा के प्राइज़ लेके जाते हैं, तो कभी करौली के, कभी झुंझुनू के, कभी कहीं के बच्चे कहीं के भी ले जाए। ये सबसे अच्छी चीज़ है, बड़ी बड़ी इनाम है और बिल्कुल फेयर काम होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि हर साल बच्चा एग्ज़ाम देता है और वेट करता है कि ईपी का कब एग्ज़ाम शुरू होगा, तब हम जाएं। तो अब उनको एक इस साल की जो नई डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1st to 8th तक का जो है वो 21 दिसंबर को होगा। 21 दिसंबर 2025 को फर्स्ट क्लास से 8वीं क्लास तक का है। और इसके बाद 9 से 12 का जो होगा वो 11 जनवरी 2026 को होगा, यानी कि लगभग 20 दिन बाद उसका एग्ज़ाम भी होगा। इसमें टाइमिंग रहेगी 12 बजे एग्ज़ाम की टाइम रहेगी और रिपोर्टिंग 1 घंटे 1.5 घंटे पहले बच्चे आ सकते हैं। और दोनों ही फॉर्म में होगा, आप ऑफलाइन भी फॉर्म ले सकते हैं और ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। कुछ नंबर हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 8696 73 72 31 नंबर है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है और इसी पे आप जाएंगे तो आपको फॉर्म भी भर सकते हैं ऑनलाइन। और करना कुछ नहीं है, उस पर ईपी लिखना है और जैसे ही आप जाओगे तो आराम से फॉर्म फिल कर देंगे। सिंपल सी प्रक्रिया, कई सालों से बच्चे भरे, सभी को लगभग पता है। और नंबर भी है हमारे, इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी टाइप कर सकते हैं, आपको फॉर्म मिल जाएगा। और इसके अलावा जो रिजल्ट जो आएगा ये आपको हम देंगे 19 अगस्त 19 जनवरी 19 जनवरी और टाइमिंग होगा 5 बजे का।
उसमें इनका रिजल्ट भी घोषित कर देंगे। और 23 जनवरी को हमारा एक प्रोग्राम होगा जिसमें सभी बच्चों को उसका प्राइज वितरण होगा। यानी कि रिजल्ट से 3-4 दिन बाद ही आपको प्राइज देंगे। और एक भव्य कार्यक्रम करेंगे जिसमें सभी बच्चों को सम्मानित करेंगे। उससे सभी बच्चे मोटिवेट होंगे। हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चों में ऐसी चीज़ें तराशी जाएं, ऐसी चीज़ से उनका मोटिवेशन बढ़ाया जाए ताकि वो बड़े बड़े पदों पे पहुँचें। और वो आप लोग देख भी रहे हैं कि हर साल आईआईटी में भी बच्चे खूब जा रहे हैं, नीट में भी खूब निकल रहे हैं, और बड़े बड़े एग्ज़ाम आईआईएम अहमदाबाद भी बच्चे गए हैं, आईआईएम में कई कॉलेजों में बच्चे गए हैं। और इस साल तो और एक बेहतर चीज़ है क्योंकि ये कई सालों का नतीजा है। उसमें ये आया कि दो बच्चे तो आपके पढ़े अपने स्कूल से पढ़े हुए हैं, वो दोनों आरएस हो गए, और एक बच्चा इसी साल आईएएस हो गया। तो ये इस क्षेत्र के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि जो इंजीनियर पॉइंट इस तरह के कार्यक्रम कराना, इस तरह की पढ़ाई कराना। वरना हमारे क्षेत्र में ये मानो कई सालों से आईएएस नहीं बना बच्चा, आरएस में अब बच्चे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये संस्था के लिए भी है और पूरे क्षेत्र के लिए भी है। तो मैं बस यही कामना करता हूँ कि सभी बच्चे इस एग्ज़ाम को दें और बेहतर पढ़ाई करें और आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू सर। ये आपने कैटेगरी डिसाइड की है, कैश प्राइज फर्स्ट पोजीशन 1 लाख, फिर 11th के लिए 51,000, 11,000, ऊपर आपने लिखा 2.5 करोड़ स्कॉलरशिप। तो 2.5 करोड़ कैसे करेंगे आप? ये कैश प्राइज है, वो तो लगभग ये 15 लाख के आसपास जाएगा जो आपके सामने संख्या लिखी हुई है। और स्कॉलरशिप होती है वो 100% तक भी जाती है। तो स्कॉलरशिप की मात्रा है वो 2.5 करोड़ से भी ऊपर जा सकती है, क्योंकि स्कॉलरशिप का मतलब है जैसे 70,000 रुपये किसी क्लास की फीस है और वो बच्चा पूरा फ्री हो गया, 70,000 रुपये उस बच्चे को फ़ायदा हो गया। ऐसे 2 बच्चे 3 बच्चे, किसी को 80% छूट है, किसी को 70% है। तो ये राशि करते करते काफ़ी हो जाती है। फीस में उनको डिडक्शन हाँ, वो स्कॉलरशिप होती है वो फीस में ही कम होती है। स्कॉलरशिप अपन उसी को कहते हैं। और कैश प्राइज होता है क्योंकि हमने इसमें दोनों चीज़ दे रखी है कि स्कॉलरशिप भी मिलेगा और कैश भी मिलेगा। कैश किन किन को मिलेगा, किस पोजीशन पे मिलेगा, वो हमने लिखा हुआ है। और स्कॉलरशिप कैसे कैसे मिलेगी वो जैसे फॉर्म है उस पर हम बता देते हैं। जैसे गार्जियन कोई पूछता है तो पूरी डिटेल बता देते हैं।